बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज़ अबाउट सेल्स, जो कि चैप्टर नंबर 1 में ही है। अच्छा, सेल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने पेश किया था 1665 में। जिस वक्त स्टडी किया गया हनीकॉम्ब को, तो उसमें स्ट्रक्चर्स कुछ नज़र आए। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं कि ये जो स्मॉल बॉक्सेस लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर्स को एज अ यूनिट ऑफ सेल कंसिडर किया गया कि हर एक स्मॉल स्ट्रक्चर जो है वो एक बेसिक यूनिट कहलाता है और यही एक सेल है। इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल्स जब सेल्स को स्टडी किया गया तो पता यही चला कि इनके अंदर भी जो लाइफ की बेसिस है वो एक बुनियादी या एक बेसिक सेल होगा। तो आज हम प्लांट्स और एनिमल सेल की जो मेन इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करेंगे और हमें पता चलेगा कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स में क्या क्या ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं और कौन सी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं और कौन सी ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं, मेन सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंसेस क्या है। तो अब सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। आपको पता है कि सबसे बुनियाद जो बेस है, जिस तरह हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी बेस किसी ईंट से या कि एक बेस किसी प्रॉपर चीज़ से शुरू होती है, बिल्कुल इसी तरह अगर हम लाइफ को स्टडी करते हैं तो उसकी जो बेसिक यूनिट है वो एक सेल है। सेल ना सिर्फ स्ट्रक्चरल यूनिट है बल्कि फंक्शनल यूनिट भी है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर तो बुनियाद मतलब बनाता है, लेकिन उसके साथ सेल ही से टिश्यूज़ बनते हैं और टिश्यूज से ही ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं और फिर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वजूद में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ ये स्ट्रक्चरल यूनिट है बल्कि ये एक फंक्शनल यूनिट भी है। एनिमल्स और प्लांट सेल्स के अंदर बेशुमार ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं और एक एवरेज एस्टीमेट ये है कि प्लांट ह्यूमन बॉडी के अंदर तकरीबन 50 to 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। सेल्स की स्टडी माइक्रोस्कोपिक होती है क्योंकि इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और विदाउट नॉर्मल आई जो है, विदाउट माइक्रोस्कोप हम इनको स्टडी नहीं कर सकते। एक नॉर्मल आई मींस नेक्ड आई से हम इनको नहीं देख सकते, इसलिए इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और हम प्रीवियस लेक्चर में उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ। ये अगर आपने प्लांट और एनिमल सेल्स का डिफरेंस अच्छे तरीके से स्टडी किया, यहाँ आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया, तो आप समझ लें कि आपका पूरा चैप्टर प्रिपेयर हो गया। प्लांट सेल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो आउटर कवरिंग है, आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज सेल वॉल। यही चीज़ आप अगर एनिमल के अंदर देखते हैं तो आपको एनिमल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं नज़र आती। इट मीन्स के दिस इज़ द फर्स्ट मेन डिफरेंस प्लांट और एनिमल सेल का, कि सेल वॉल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल। अच्छा, आपने देखा कि एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग है दैट इज सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे प्लांट सेल में नेक्स्ट टू द सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। इसके बाद आप इंटरनली अंदर स्टडी करें तो हम देखते हैं कि ये जो आपको ग्रीन मैटर नज़र आ रहा है ये सारा साइटोप्लाज्म है, और इसी तरीके से अगर आप इसको एनिमल सेल में देख रहे हैं तो आपको येलोइश मैटर नज़र आ रहा है, ये भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म बेसिकली वो विस्कस जेली लाइक मटेरियल होता है, फ्री फ्लोइंग नहीं होता। इसके अंदर तमाम ऑर्गेनेलीज फ्लो कर रही होती हैं, वो प्लांट्स में भी और एनिमल्स दोनों में होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद आप देखें कि आपको अंदर की तरफ प्लांट्स के अंदर एक बड़ा सा ओवल शेप्ड वैक्यूल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो वैक्यूल है प्लांट के अंदर वन होता है, मतलब एक ही मौजूद होता है, जबकि एनिमल्स के अंदर ये नंबरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं। ये भी अगेन एक मेन डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल का। तो आप पॉइंट स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट ये लिखते चले जाएं। आप इन मेन पॉइंट्स को देखते चले जाएं कि कहाँ दोनों में सिमिलैरिटी आ रही है और कहाँ दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। इसके बाद जो वैक्यूल है ये प्लांट की सेल के साइज़ को और उसकी शेप को मेंटेन रखता है, जबकि इन स्मॉलर वैक्यूल्स की वजह से एक एनिमल का जो साइज़ है सेल का वो वेल डेफिनेट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद आप देखें कि
प्लांट के अंदर आपको साइड पर न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। ये न्यूक्लियस आपको पता है कि प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह हम ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारा ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट और एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये न्यूक्लियस आपको सेंटर ऑफ द सेल में, एनिमल सेल में नज़र आ रहा है। इसका मतलब यहाँ अगेन एक मेन डिफरेंस है कि प्लांट्स के अंदर ये साइड ऑफ द सेल पे मौजूद होता है न्यूक्लियस, जबकि एनिमल के अंदर ये सेंटर ऑफ द सेल में मौजूद होता है। न्यूक्लियस के सेंटर में न्यूक्लियोलस मौजूद होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है ये जो डार्क पर्पल सा मैटर है ये न्यूक्लियोलस है। इसके साथ आपको और डिफरेंट ऑर्गेनेलीज नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आप देखें तो राइबोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं। और इधर अगर आप इनको स्टडी करें इन एनिमल्स तो ये राइबोसोम्स साइड्स पर स्कैटर्ड हैं, बल्कि पूरे सेल के अंदर छोटे छोटे बिखरे हुए हैं दानों की शक्ल में। इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास प्लांट्स के सेल में न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इनके ऊपर भी ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिस तरीके से ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रियाज जो हैं हमें प्लांट के अंदर पूरे प्लांट के सेल में स्कैटर्ड नज़र आते हैं। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउसेज ऑफ द सेल कहलाते हैं। रेस्पायरेशन एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। आप फर्दर स्टडी करेंगे, उसके प्रोसेस में एनर्जी जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये वो साइट्स ही हैं जहाँ पे रेस्पायरेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमें एनिमल सेल के अंदर भी मिलते हैं और इस टाइम का ये क्रिस्टीज इनके अंदर मौजूद होते हैं और इस तरह का स्ट्रक्चर रखते हैं। गोल्जी बॉडीज़, आपने गोल्जी कॉम्प्लेक्स देखे तो वो भी आपको एनिमल सेल्स में नज़र आ रहे हैं। और प्लांट सेल्स में आप गोल्जी बॉडीज़ देखें तो दोनों की शेप तकरीबन सिमिलर है। यहाँ कुछ पॉइंट्स पर इन दोनों में सिमिलैरिटी है और कुछ पॉइंट पर डिफरेंसेस हैं। अच्छा, यहाँ बेटा मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं प्लांट और एनिमल सेल्स के बारे में। आप इन पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए अपनी डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे और आपको मज़ीद पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले प्लांट और एनिमल सेल का मेन डिफरेंस क्या है कि प्लांट सेल्स जो है वो वेल डिफाइंड शेप में मौजूद होते हैं, वेल डिफाइंड शेप होती है, जबकि एनिमल सेल्स की वेल डिफाइंड शेप नहीं होती। इसके साथ सेल वॉल हम देखें तो सेल वॉल सबसे बैरूनी लेयर है प्लांट्स के अंदर, ये प्रेजेंट होती है, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये मेन डिफरेंस है। इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा वैक्यूल जो कि अभी हमने स्टडी किया कि हमें सेंटर ऑफ द सेल, प्लांट सेल में बहुत लार्ज वैक्यूल नज़र आता है। छोटे छोटे नंबर्स बेशुमार स्मॉलर इन साइज वैक्यूल्स हमें एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं। न्यूक्लियस हमारे पास साइड ऑफ द सेल पे मौजूद है प्लांट्स के अंदर, जबकि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द सेल एनिमल्स में मौजूद होता है। फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद है, जबकि एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होता है। तो आज के लिए जो दोनों डायग्राम्स हैं आपने उनको होम असाइनमेंट में प्रैक्टिस करना है ताकि ये पॉइंट्स मज़ीद क्लियर हो सकें और आप इनसे एक समरी क्रिएट करें ताकि आपको ये जो पॉइंट्स हैं क्लियर हो सके और आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्डअप हो सके। आज की लेक्चर के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत में नए लेक्चर के साथ साइंस ग्रेड 6 के लिए हाजिर होंगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।